सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधनचतुष्टयं किम्? नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः समाधिषट्सम्पत्ति मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः? नित्यवस्तु एकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः। विरागः कः? इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् समाधिसाधनसम्पत्तिः का? शमोदम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानं च इति। शमः कः? मनोनिग्रहः। दमः कः? चक्षुरादिबाह्येन्द्रियनिग्रहः।
उपरमः कः स्वधर्मानुष्ठानमेव तितिक्षा का शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम् श्रद्धा कीदृशी गुरुवेदान्तवाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा समाधानं किम् चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किम् मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा एतत् साधनचतुष्टयम् ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवन्ति तत्त्वविवेकः कः आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति तत्त्वविवेकः कः आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद्व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रयः साक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा यः तिष्ठति स आत्मा आध्यात्मिक पथ पर जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए षट संपत्ति पाथेय के रूप में है। जब व्यक्ति यात्रा पर निकलता है तो यात्रा सहज हो, सुगम हो, सफल हो, उसके लिए वो कुछ साधन जुटाता है, कुछ पाथेय रखता है। यहाँ आध्यात्मिक यात्रा भी कोई आसान यात्रा नहीं है और ये बाहर की यात्रा नहीं है, ये अंतरंग यात्रा है। इसके लिए भी कुछ पाथेय चाहिए, कुछ साधन चाहिए। ये जो 6 संपत्तियां हैं ये उसके यात्रा को सुगम बनाती हैं। हम लोग संक्षेप में इन पर विचार किया है। कल आप लोगों के नोट्स देख रहे थे तो ऐसा लगा कि कुछ लोगों को श्रद्धा का सही अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। एक बात हम सब लोग ध्यान में रखें कि अब तक हमने परिवार में, समाज में, विद्यालय, कॉलेज, जहाँ पर भी इन सब शब्दों के विषय में सुना है, समझा है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, है ना। वो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कुछ समाज में सुना है वही प्रामाणिक अर्थ हो।
लेकिन चूंकि तत्संबंधी संस्कार हमारे अंदर बड़े गहरे हैं तो वो जल्दी से नहीं छूटते हैं। लेकिन जबकि हम यहाँ एक विनम्र श्रोता की भांति हैं तो ये संकल्प लेकर के बैठना है कि हमें हर विषय के मर्म को छूना है, हर शब्द के उस अर्थ को ग्रहण करना है जो ऋषियों ने दिया है। क्योंकि ये सारे शब्द मनीषियों के द्वारा गढ़े गए हैं तो उनके मन में उनका कोई विशिष्ट अर्थ भी होगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम उस अर्थ का अनुसंधान करें। ये जो श्रद्धा है तो श्रद्धा और सम्मान इन दोनों में अंतर समझना है। सम्मान तो हम बहुतों का करते हैं, करना चाहिए, लेकिन जिन जिन का हम सम्मान करते हैं सभी हमारे श्रद्धेय हों ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने धर्म हैं उनका हम सम्मान करते हैं, उनके जो धर्म शास्त्र हैं उन धर्म शास्त्रों का सम्मान करते हैं, करना चाहिए। लेकिन हर धर्म शास्त्र मेरे श्रद्धा का विषय है ये नहीं हो सकता है। श्रद्धा को समझ लें, श्रद्धा माने सत्य बुद्धि। यहाँ जो बात कही जा रही है वो सत्य है, वो प्रामाणिक है। ये बुद्धि हमारे अंदर बन जाए वो श्रद्धा है। कल हम लोग अर्थ देख रहे, श्रद्धते इति, सत्य बुद्धि, सत्यत्वेन स्वीकार करना। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया वेदांत वाक्येषु श्रद्धा। दुनिया में ग्रंथ तो बहुत हैं, धर्म ग्रंथ भी बहुत हैं, लेकिन फिर उसमें ये विशेषता है कि वेदांत के वाक्यों में सत्य बुद्धि। और वेदांत जिनके मुख से प्रकट हो रहा हो उनके वचन में सत्य बुद्धि। अब ये सत्य बुद्धि अनेक जगह नहीं हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस विचार को प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का सबका अपना एक ढंग होता है। तो जब हम कहीं सत्य बुद्धि को टिकाते हैं तो धीरे धीरे हम उस विचार शैली को एडॉप्ट करते हैं, उसका अनुकरण करने लगते हैं। तो पिछली कक्षा में देख रहे थे हम लोग कि श्रद्धा या विश्वास की आवश्यकता तब होती है जबकि हम उस विषय को नहीं जानते हों, है ना। तो ये प्रश्न आया कि कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं। अब ये बहुत विचित्र सी बात है कि हम किसी लौकिक विषय के विचार को तो नहीं जानते हुए भी बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लेते हैं। अब जैसे दृष्टांत के लिए हम जब
श्वास लेते हैं, प्राण वायु लेते हैं, तो कौन सी वायु लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। सभी को मालूम है? मालूम है सभी को? ऑक्सीजन को देखा आपने? ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को अलग अलग देखा क्या? तो ये कैसे स्वीकार कर लिया कि ऑक्सीजन लेते हैं? सुना है ना? प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करके देखा तो नहीं? और बिल्कुल सत्यत्वेन स्वीकृति है ना? तो वहाँ तो कभी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। जबकि हमने देखा नहीं, जबकि हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। बचपन से ही सुना हमने और स्वीकार कर लिया। न जाने दुनिया में कितनी सारी बातों को हमने स्वीकार किया हुआ है। ये हमारा अनुभव नहीं है कि पृथ्वी चल रही है, लेकिन हर व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि पृथ्वी चल रही है और सूरज स्थिर है। अनुभव तो कुछ और कह रहा है। हमको अभी यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात का एहसास हो रहा है कि ये धरती चल रही है। बैठना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं लगता कि कुछ पक्षपात सा हो रहा है? जब वेदांत एक बात कहे तो वहाँ प्रश्न खड़ा होता है, या कोई आध्यात्मिक महापुरुष कोई बात कहे, यद्यपि वहाँ भी हमारा अनुभव नहीं है, ये बात सही है, लेकिन लौकिक विषयों में भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जहाँ हमारा अनुभव नहीं है। अब कोई कह सकता है कि अनुभव नहीं है तो उसको प्रयोगशाला में हम सिद्ध कर सकते हैं। और लौकिक विषयों की एक प्रयोगशाला है, तो आध्यात्मिक विषय की भी अपनी एक प्रयोगशाला है। वहाँ प्रयोग का तरीका अलग है, यहाँ प्रयोग का तरीका अलग है। अगर वहाँ प्रयोग करके कोई चीज़ सिद्ध की जा सकती है, तो यहाँ केवल कल्पना नहीं होती है, यहाँ भी प्रयोग किया जाए। तो ये विश्वास, अंधविश्वास, ये जो शब्द हैं, इनकी कोई बहुत कीमत नहीं है। वो तो विश्वास शब्द में ही ये अर्थ सन्निहित है कि विश्वास की आवश्यकता तब है जब अभी हम उसको नहीं जानते हैं। जिस दिन जान गए उस दिन ज्ञान हो गया, उस दिन विश्वास की कहाँ आवश्यकता है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, विश्वास एवं श्रद्धा, सत्य के रूप में स्वीकृति भी श्रद्धा है। और वो श्रद्धा अनेक जगहों पर नहीं हो सकती है। इसलिए सम्मान तो एक साधु का सहज स्वभाव है, उसको सभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन फिर सभी के प्रति प्रमाण बुद्धि हो जाए, ये तो ज़रा मुश्किल है। ऐसे है। और ये श्रद्धा नाम की जो चीज़ है, वो हमारे अंदर आनंद का प्रवाह करती है। श्रद्धा कोई मजबूरी नहीं है, श्रद्धा करना हमारे आनंद का विषय है। ठीक है। फिर अगली संपत्ति हम लोगों ने देख लिया था संक्षेप में, समाधानम। समाधान माने जो हमारा चुना हुआ विषय है
उसमें अपने चित्त को एकाग्र कर देना। वो कितने समय के लिए होगा, ये सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, लेकिन जितने क्षण के लिए भी हम अपने चित्त को उस चुने हुए विषय में एकाग्र कर सकें, समाहित कर सकें, वो समाधान है, वो भी एक संपत्ति है। अभ्यास से ये संपत्ति बढ़ती है। उपरति मने उस चुने हुए विषय के आसपास ही हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर समझ के रखना है। और हालांकि भी थोड़ा जल्दी है, लेकिन फिर भी संकेत कर देते हैं। समझना तो वैसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही हमारी साधना है, लेकिन एक हल्की बात भी बता देते हैं। समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको बोलना होगा, है ना। इन्हीं विषयों पर आपको बोलना होगा। अभी तो नहीं, अभी तो समय है। और एक एक विद्यार्थी को एक एक विषय दिया जाएगा। तो आपको समझाना होगा कि उपरति क्या है, और हो सकता है उसी दिन किसी को समझाना हो कि समाधान क्या है ना। इसलिए उसको गंभीरता से समझें। हालांकि ये मुख्य प्रयोजन नहीं है, हमने पहले ही बता दिया है। मुख्य प्रयोजन तो ये हमारी साधना का अंग है। समाधानम माने सम्यक आधानम। हम अपने चित्त को कितने समय के लिए उस विषय में स्थिर कर पाते हैं। देखिए, उपरति में बात थोड़ा सा अलग है। उपरति में है कि तत्संबंधी हमारी दिनचर्या हो, हमारी दिनचर्या की व्यवस्था ऐसी हो जो हमारे लक्ष्य में चित्त को समाहित करने में सहयोगी बने। उस समय पर हमारा चित्त उस विषय में समाहित है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो सहयोगी बनता है। समाधान में क्या है, वो लक्ष्य में ही चित्त को एकाग्र कर पाता है। अब जैसे अपने इष्ट देव का चिंतन करना है, उनके सगुण रूप का चिंतन करना है ना। ये एक लक्ष्य किसी साधक का बना, भक्त का बना। तो अब वो जब बैठता है अपने प्रभु का ध्यान करने के लिए, तो उनके अंग प्रत्यंग का ध्यान करता है वो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तिलक से लेकर के वो ध्यान करता है कि हमारे प्रभु का मस्तक कितना दिव्य है, आकर्षक है, उसमें गोपी चंदन का लेप है। तो वो जितने क्षण के लिए बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहा है, उतने क्षण उसका चित्त उस विषय को छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल एकाग्र है। ये समाधान है। वो तत्व चिंतन कर रहा है, तो आत्मा के जो लक्षण उसने श्रवण किया है, उन्हीं लक्षणों पर चिंतन हो रहा है, चित्त का प्रवाह हो रहा है। वो उससे अन्य कहीं भी विचलित नहीं हो रहा है। वो समाधान है। जो भी विषय चुना है उसने, नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, सगुण रूप, तत्व रूप। अब ये बहुत लंबे समय के लिए संभव नहीं होता है।
इसलिए फिर हमें एक जगह बैठ करके ये अभ्यास करना होता है ना। चित्त की वृत्तियां तो बिखरती रहती हैं, वो उस समय उन वृत्तियों को समेट लेता है, समाहित कर लेता है। वो ये चित्तैकाग्रता समाधानम। एक बार फिर से याद कर लें इन 6 संपत्तियों को। शम, मन की शांत अवस्था है ना, मन में उद्विग्नता की शांति, सहज शांत अवस्था। ये सहज शांत अवस्था तो सद्गुणों का सृजन करती है, वो शम है। बाह्य व्यवहार में शिष्टाचार का अभ्यास ये दम है। शिष्ट व्यक्ति ही आध्यात्मिक यात्रा सुगमता से कर सकता है। कभी कभी ऐसा समाज में देखा जाता है कि उनके वेशभूषा से ऐसा लगता है कि वो शायद आध्यात्मिक हैं, वो साधक हैं, लेकिन व्यवहार में बड़ी रुक्षता है, व्यवहार में कहीं कटीलापन है। हो सकता है गाली गलौज करते हों, तो वो तो ज़रा मुश्किल है, वो दम का अभाव है। नहीं, उसके व्यवहार में मधुरता है। आसक्ति कहीं नहीं है, लेकिन मधुरता है। जो व्यक्ति मधुर है वो आसक्त हो जाएगा, ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं, वो तो उसका स्वभाव है। गोस्वामी जी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कब हूँ कहो यही रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान क्या कभी ऐसा होगा कि मेरी जो रहनी है वो संतों जैसी हो जाए। तो वो पूरा उसका एक विवरण है कि संतों की रहनी क्या होती है, उनका रहन सहन का तरीका क्या होता है। इसलिए वो व्यवहार के प्रति भी सजग है। वो दम संपत्ति है, शम दम उपरति। उसकी दिनचर्या अपने लक्ष्य के अनुकूल व्यवस्थित है। तितिक्षा, यदि कदाचित अवांछित बाधाएं भी आती हैं तो वो सहजता से उनको स्वीकार करता है, परेशान नहीं होता है। उसको भी एक दुनियावी सत्य मान करके स्वीकार करता है। तितिक्षा, तितिक्षा में 2 बातें हैं, एक तो सहन शक्ति भी है उसके पास में और सहने का संकल्प भी है। तितिक्षा, श्रद्धा, जिनकी शरण में है वो, जिनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वो ग्रंथ और वो आचार्य, उनके प्रति सत्य बुद्धि है। और समाधानम, जब भी वो ध्यान आदि में बैठता है, साधना करने बैठता है, तो उसमें इतनी सामर्थ्य है कि अपने चित्त को उस विषय में समाहित कर सके। अब आप देखिए, इसमें एक भी संपत्ति की न्यूनता तो साधक के लिए घातक होगी। अब जिस ग्रंथ के आश्रय में हैं हम, उसके प्रति सत्य बुद्धि ही नहीं है। सत्य बुद्धि बहुत है, लेकिन चित्त उसमें समाहित ही नहीं हो पा रहा है। आप इस तरीके से भी विचार करें कि इनमें से एक की भी कमी से क्या दिक्कत आ सकती है। अब उसमें दम है नहीं इंद्रियों को
संभाल के रखने की सामर्थ्य नहीं है, पता चला कुछ अपशब्द कह दिया और झगड़ा हो गया। अब बैठ के करो ध्यान, होगा क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए एक एक संपत्ति पाथेय है, सहयोगी है, इसमें से किसी को भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। और ये सब हृदय के अलग अलग रूप हैं, चित्त के अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग सामर्थ्य है। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, 3 साधनों पर चिंतन किया हम लोगों ने। चौथा साधन है मुमुक्षुत्वम। अब देखिए, यूं तो ये शब्द भी सुना हुआ है, मोक्ष भी हमने सुना है। मोक्ष क्या है? बोले उनके परिवार में वो एक हो गए हैं, उनका मोक्ष हो गया था। अच्छा, मोक्ष हो गया माने क्या? कई बार ये मोक्ष जो है ना, ये बड़ा भयावह मालूम पड़ता है। अगर ये कहें कि उनको भगवत प्राप्ति हुई है, आहा, ये तो बड़ा मधुर लगता है, सहज लगता है। लेकिन ये कहा जाए कि वो मुक्त हो गए हैं, वो जरा मुश्किल है। ये मोक्ष है क्या चीज? मुक्त हो जाना मोक्ष है। मुक्त हो जाना माने क्या? आचार्य परिभाषा देते हैं, मोक्षो में भूयात इति इच्छा। एक इच्छा का नाम मुमुक्षुत्व है। मुझे मोक्ष हो जाए, मोक्षो में भूयात इति इच्छा मुमुक्षुत्वम। एक इच्छा है किसी के अंतःकरण में, एक विशेष तरह की इच्छा है। वो सभी के अंतःकरण में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक विशेष इच्छा है जिसको मुमुक्षुत्व नाम का साधन कहा गया। इस पर थोड़ा सा विचार करें, ये इच्छा किस अंतःकरण में होगी? पहली बात तो यह है कि मोक्ष माने छूटना। मुच धातु है इसमें, छूटने के अर्थ में, है ना। छूटना ये मोक्ष शब्द का मुख्य अर्थ है। तो छूटने की इच्छा, अब इस वाक्य के पीछे कई प्रश्न हैं। जब किसी के मन में ये इच्छा होगी, क्या छूटने की इच्छा, तो वो इच्छा किसके मन में होगी? बिल्कुल ठीक है। इस इच्छा के पूर्व ये अनुभूति है कि मैं बंधा हुआ हूं, तभी छूटने की इच्छा होगी ना। अच्छा, तो बंधन की अनुभूति है इसके पीछे, लेकिन केवल बंधन की अनुभूति नहीं है। बंधन की अनुभूति मात्र से उससे छूटने की इच्छा हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बल्कि कई बार तो आदमी ये इच्छा रखता है कि मैं बंध जाऊं, है ना।
हम समझते हैं यहाँ जो लोग हैं वो ऐसी इच्छा नहीं रखते होंगे। लेकिन ये बंधने की अनुभूति हमेशा छूटने की इच्छा पैदा करे ऐसा नहीं है। वो बंधन ही संबंध होता है। बोले ये मेरे संबंधी हैं। अच्छा जी, क्या बात है, मैं इनसे बंधा हुआ हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। तो बंधन तो व्यक्ति जानबूझ करके स्वीकार भी करता है, फिर उसे छूटने की इच्छा क्यों? हाँ, सुने, अभी सुने आप। वो बंधन जो दुख देता हो, ठीक है, दुख देने वाले बंधन से छूटने की इच्छा, वही बंधन संभव है कभी सुख दे रहा होगा? जब वो बंधन सुख दे रहा था तब तो महाराज ये बंधन और मजबूत होता जाए और प्रगाढ़ होता जाए, इसके जो भी उपाय हो सकते हैं। अब बताओ भला, ये जितने गिफ्ट दिए जाते हैं किस लिए दिए जाते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो संबंध बना रहे और मधुर रहे। उसके पीछे यही इच्छा है ना, नहीं क्या? तो फिर कैसे उससे छूटने की इच्छा होगी जी? तो ये छूटने की इच्छा के पीछे दो बातें तो मुख्य रूप से हैं। एक तो वो बंधन है, ऐसी अनुभूति है, और वो बंधन मेरे लिए कष्टप्रद है। अब आप देखिए, ये मोक्ष तो बड़ी सहज सी बात मालूम पड़ती है। ये दुनिया में भी ये होता रहता है, केवल आध्यात्मिक जगत में ही हो ऐसा नहीं, दुनिया में भी बहुत सारे बंधन ऐसे हैं जिनसे छूटने की इच्छा होती रहती है। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि उससे छूटने का जो उपाय है वो क्या होगा? बंधन का जैसा स्वरूप होगा उससे छूटने का वैसा ही उपाय होगा। ठीक है? बोले अब तलाक की अर्जी लगा दी है हमने, बस साइन होने बाकी है और हम छूट जाएंगे। अच्छा, अब वहाँ बंधन की प्रकृति ऐसी है, साइन करके ही बंधे थे। जो साइन करके बंधते हैं ना, उन्हें छूटने के लिए साइन करने की जरूरत पड़ती है। मतलब कोर्ट मैरिज किया था हमने, और फिर से एक बार कोर्ट की यात्रा करेंगे। ऐसे तो मोक्ष का साधन क्या होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि बंधन क्या है। ऐसे है, अबे मोक्ष शब्द, अब से सरल अर्थ तो ये है, भगवान भाष्यकार ने लिखा है छूटने की इच्छा, लेकिन अब उस पर चिंतन करना है ना, विचार करना है। वो तो हमारा आपका दायित्व है। अब
यहाँ इस आध्यात्मिक पथ में क्या बंधन है, और जो बंधन है क्या वो मुझे दुखद मालूम पड़ रहा है? ये इच्छा अपने आप जन्म नहीं लेती है। इसके पीछे के जो कारण है उन कारणों का होना जरूरी है, और वो कारण जितने तीव्र होंगे ये इच्छा उतनी ही प्रबल होगी। अन्यथा तो एक निर्बल सी, एक शिथिल सी इच्छा होती है। ऐसा सुना है हमने, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन मोक्ष हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या? तो तुम चाहते हो? बोले हाँ, मिल जाएगा तो ठीक है। अभी ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। और नहीं, जब किसी साधक को, संवेदनशील व्यक्ति को ये अनित्य परेशान करने लगे, ये संसरण उसको दुख देने लगे, ऐसा लगने लगे कि कब तक ये यात्रा चलती रहेगी। बहुत सारे जन्म तो गुजर गए और आगे भी कब तक गुजरते रहेंगे। जब ये किसी को बड़ी तीव्रता से कहीं चोट पहुंचाने लगे तब फिर इस इच्छा का जन्म होता है कि अब इस संसरण से छूटना है। अब ये बार बार के गर्भवास से कोई बहुत मतलब नहीं है, अब ये छूटना चाहिए। जितना ही परिस्थिति को संभालने की कोशिश करो वो उतनी ही बिगड़ती चली जाती है। एक दिन शाम को लगा बस अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और अगली सुबह उठे तो एक नई परिस्थिति खड़ी है। उसको समाधान करते करते शाम हो गई, लगा चलो आप तो बस चैन से रहेंगे, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं है। तो अब संभालते 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 एक दिन लगा अब कोई ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि संभालने की चिंता ही ना रहे। तो संसरण जब बंधन मालूम पड़ने लगे, और आपको क्या बताएं, ये तो आगे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको अपना ये शरीर बंधन मालूम पड़ने लगता है, जिसको अपना व्यक्तित्व, बहुत भारी शब्द है लेकिन वो समय आता है किसी महाभाग्यवान के जीवन में, वो ये जो अपनी सीमितता की अनुभूति है वो उसको बंधन मालूम पड़ती है। अब देखिए, पता नहीं जिन लोगों ने गीत बनाया होगा उनके मन में जो भी भाव रहे हों, लेकिन कोई गीत बनाता है, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मुक्त गगन में, ठीक है ना? वो क्या है, एक इच्छा है कि शरीर की एक सीमा है, उसने मुझे बांध रखा। कभी इच्छा होती है कि मैं उड़ूं। देखो पक्षी क्या मौज है उनकी, जब चाहे उड़ जाएं, जहाँ चाहे पहुँच जाएं। तो वो इस शरीर की सीमा से, शरीर के दायरे से निकलना चाहता है। संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा कि ये बंधन तो अज्ञान की